दोनों हाथ बिल्कुल में रखते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी का एक बार पुनः अभिवादन। जैसा आप सबको विदित है, हम भगवद गीता के चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग का निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस क्रम में हम 28वें श्लोक को लेंगे, उसके आगे का विवरण। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि भगवान कृष्ण इन श्लोक में वो विधियाँ बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से परमार्थ चेतना से अब स्वयं को जोड़ सकते हैं। उसके लिए वो मूल बात और जो बहुत सरल बात ये है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि आप जो जो कर रहे हैं, जिस प्रकार का कार्य आप कर रहे हैं, उसी में थोड़े से चिंतन में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो वही परमार्थ चेतना से जुड़ने के लिए पर्याप्त है। उसके लिए कोई आपको अलग हिमालय जाने की, गुफा में जाने की, बहुत अधिक अनुष्ठान करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए, यदि हम इस चर्चा को थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन से जोड़ के चिंतन करें, जो मैं आज इस 28वें श्लोक को लेने के पहले 2 मिनट कहना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये सब बातें इतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन कह के हमको बताई गई या हमको चिंतन में लगता है। देखिए, जरा आप विचार करिए, अंधकार, गहन अंधकार, घोर अंधकार, सभी इससे डरते हैं, भयभीत हैं। कैसा भी अंधकार होता है, हम चाहते हैं किसी प्रकार से प्रकाश हो। अंधकार में मन थोड़ा सा भयभीत होता ही है, स्वाभाविक। अब देखिए, ये प्रक्रिया सबको पता है, मगर एक जगह ऐसी भी है रोज अपने जीवन में डेली, जहां आप अपने स्वयं अंधकार पैदा करते हैं और आपको डर नहीं लगता। कहाँ पर? जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो आप अपनी सारी बत्तियां कमरे की, घर की बंद कर देते हैं। तो जिस अंधकार से वैसे आपको डर लगता है, आप अंधकार में मन बेचैन होता है, उस समय आप स्वयं अंधकार पैदा करते हैं और बड़ी सुखद नींद भी आपको आ जाती है। जब आप डरते हैं तो नींद नहीं आना चाहिए डर के बारे में, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं। इसमें क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्यों ऐसा होता है कि हम डरते भी नहीं हैं, भयभीत भी होते हैं, आराम से सो भी जाते हैं? देखिए, हमारे घर में हमें ये मालूम है कि बिजली बराबर निरंतर बिजली का प्रवाह बना हुआ है और जब भी आवश्यकता होगी हम बटन दबाएंगे, बिजली जल जाएगी। इसलिए अंधकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, यही मेरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। हमें अंधकार से जब भय नहीं लगता, जब हमें ये लगता है कि हमारे घर के सारे जो बल्ब लगे हुए, इंस्ट्रूमेंट लगे, उसका एक पावर हाउस से कनेक्शन है और उस कनेक्शन जो पावर हाउस से हमारे घर के से बिजली फ्लो हो रही है, उस बिजली का हम कभी भी उपयोग कर लेंगे, हमारा अंधकार दूर हो जाएगा। तो है क्या? और अगर मान लीजिए किसी कारण से रात में सोने के पहले या शाम को आपके घर की बिजली बंद हो, तब आप पूरा प्रयास करेंगे बिजली ठीक कराने का। क्या सिर्फ करा रहे हैं आप? तो पावर हाउस से जोड़ दीजिए, हमारा कनेक्शन घर का बंद है, तब आपको रात में नींद नहीं आएगी। बस यही एक आध्यात्मिक रहस्य है जो रोज अपन बिजली का बटन दबाते बुझाते समय याद कर सकते हैं। अपने जीवन के सारे अंधकारों से, सारे विकारों से भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि यदि हम अपने चिंतन को परमात्मा की चेतना ऊर्जा से जोड़ सके तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, निश्चिंतता होगी, आनंद होगी, प्रफुल्लता होगी और सुख की नींद अपन सो सकेंगे। बहुत सिंपल सा विज्ञान है और उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको बताएंगे। तो ये जो श्लोक आ रहे हैं आगे, इसमें मूल रूप से यही रहस्य छिपा हुआ है कि कैसे आप अपने जीवन के रोज जो आप काम करते हैं, थोड़ा सा उसमें अगर परिवर्तन करते हैं
तो वो आपके सारे कार्य परमार्थ चेतना के पावर हाउस से जुड़ सकते हैं। और जहाँ वो जुड़े तो सारे कामों का प्रारूप बदल जाएगा, सारे कामों का जो तरीका है वो आनंद का है। अब देखिए 28वां श्लोक लेते हैं। भगवान कृष्ण इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत से मार्गों से, जैसा अपन ने कहा, बहुत से मार्गों से इस धर्म युग के करने वालों का उल्लेख उन्होंने किया है। उसी अनुसार हम विश्लेषण करें। प्रथम, सेवा भाव। कुछ लोग सेवा करने में ही अपने जीवन को लगाते हैं, अच्छी बात है। तो मगर भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि उसमें क्या परिवर्तन करना है। वो कहते हैं ईश्वर अर्पण भाव से, ईश्वर अर्पण भाव से सेवा को धर्म बनाने वाले लोग वे भी वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन शर्त है वहां पहुंचने की। क्या शर्त है? पहले लगा दी, ईश्वर अर्पण भाव से। बस यही राह से छिपा हुआ है। देखिए क्यों, सेवा अहंकार अर्पित भी हो सकती है। सेवा आपकी जो है अहंकार अर्पित भी हो सकती है और ईश्वर अर्पण भी हो सकती है। तो देखिए क्या है, यदि सेवा के बाद हमें धन्यवाद की चाह हो जाए, समझिए आप, यदि सेवा के बाद हमें धन्यवाद की चाह हो जाए, वह हमसे अनुग्रहित हो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये सेवा अहंकार अर्पित हो। धन्यवाद की चाह और वो हमसे अनुग्रहित महसूस करे वो सामने वाला, तो आपकी चाह कैसी हो गई? वो अहंकार अर्पित हो गई। फिर क्या है फर्क? सेवा मैं करूं और धन्यवाद किसको दो आप? अनुग्रह किसका मानो? परमात्मा। ये है, मैं बीच में ना रहूं, किसी प्रकार से मैं बीच में ना रहूं। परमात्मा ने मुझसे ये काम लिया, मैं उपकरण हुआ, इसके लिए ही परमात्मा को धन्यवाद। उसने मुझे उपकरण बनाया इस काम को। और सेवा फिर क्या होगी? सेवा फिर साधना होगी, सेवा फिर उपासना होगी। इस ढंग से आपने किया तो आपकी सेवा साधना और उपासना हो गई। इस मार्ग से ही परमात्मा की ओर पहुंचा जा सकता है। तो सेवा करने वाले ही पहुंच सकते, मगर ये शर्त है, सेवा प्रभु को अर्पित होगी। कब प्रभु को अर्पित होगी? कहना तो बहुत सरल है, मगर कब होगी? उसको आपको अपनी मन स्थिति कैसी बनाना पड़ेगी? वो जब ही होगी जब भीतर अहंकार बिल्कुल ना, तभी आप कर पाओगे प्रभु अर्पित। वरना क्या होगा? वरना क्या होगा? ये अर्पण बुद्धि से कभी ना होगा। ये जो अर्पण है प्रभु को, आपकी बुद्धि कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी। और ये बुद्धि से हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा? ये हृदय से, हृदय से। बुद्धि अहंकार के पार नहीं जा सकती, ये हमको समझ लेना चाहिए। बुद्धि जब, देखिए, जब आप कभी प्रेम में होते हैं तो बुद्धि तो फिर कहीं चली जाती है, बुद्धि का काम समाप्त हो जाता है। प्रेम का मतलब यही है कि जहाँ बुद्धि का कोई रोल नहीं है। और बुद्धि कभी ये नहीं सोच सकती, ये बात याद रखें, बुद्धि कभी ये नहीं सोच सकती कि कर्म मैं करूं और फल उसका परमात्मा। ये बुद्धि इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। क्यों? बुद्धि तो आपके अहंकार से प्रभावित है, इसलिए ये संभव नहीं है। मगर देखिए कभी कभी आज के युग में सेवा करवाने वालों से भी थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। ये जो है, इसको आज के जीवन से जोड़ा गया है, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। आज के सेवक, बड़ी विचित्र स्थिति है, नेता लोगों की सेवा, हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर, जन सेवक, हम सेवक, सब तरह की सेवा करने के लिए तत्पर है। मगर आप हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको? ये आपके पैर से सेवा शुरू करेंगे और कब इनके हाथ आपकी गर्दन तक आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे सेवकों से आपको सावधान रहना चाहिए। और एक उदाहरण जो और है, वो ऐसे उसकी चर्चा मैं सोच रहा था ना करूं, मगर वो एक सत्य है, इसलिए भले ही कुछ लोगों को अच्छा न लगेगा, मगर उसकी चर्चा करना भी मैं यहाँ चाहता हूँ, क्योंकि वो बड़ी, मेरी दृष्टि से तो बड़ी मौलिक चीज़ है। देखिए, माँ बेटे को जन्म देती है, पर उसका अहंकार, जन्म देने का अहंकार उसके कोख में पलता रहता है। भले ही बच्चे 9 महीने के बाद जन्म हो जाएगा, मगर मैंने बेटे को जन्म दिया, इसका अहंकार उसके कोख में पलता ही रहता है। फिर क्या हुआ? घर घर की कहानी है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ।
फिर क्या होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, घर में बड़े होने के बाद घर में बहू आ जाती है, और बहू आने के बाद निश्चित है आपके बेटे का झुकाव अपने परिवार, बहू, बच्चों की तरफ होना स्वाभाविक। उस समय जो अहंकार उसकी कोख में पल रहा था वो जन्म लेता, और फिर वो ये कहती है कि मैंने 9 महीने के इसीलिए उसको अपनी कोख में रखा था, इसके पहले नहीं किया। क्यों कह पाती है वो ऐसा, क्यों हो रहा है ये घर घर? क्यों? उसका जो अहंकार था वो उस कोख में ही था। उस समय उसने कोख से अहंकार में जन्म लिया, जब उसको ये लगा कि बहू हमारे बेटे को, ये बात तो देखिए, ये जब बातें अगर हम जीवन में समझ लें तो हमारे घर का वातावरण ही बदल जाएगा। इसलिए गीता में हर चीज़ को जब तक हम अपने परिवार में कैसे उसको लागू कर सकते हैं, जब तक ये आप नहीं समझेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखिए अब दूसरा मार्ग भगवान कृष्ण कहते हैं, वो क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर जो चलता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए जरा विचार करिए, कितना विचित्र लगता है ये भगवान कृष्ण ने ये जो 28वें श्लोक में दूसरी बात कही है। विचित्र इसलिए लगता है, क्यों? वो एक तरफ तो वो अर्जुन से कह रहे हैं तू युद्ध कर और हिंसा की फिक्र मत कर, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कोई मरता नहीं है, ये भी कह रहे हैं कोई मरता नहीं है। ये विरोधाभासी संदेश है। एक तरफ वो इसमें इस मार्ग में जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है वो भी पहुंच जाता है, ये बात कह रहे हैं। तो फिर देखिए कहीं ना कहीं अहिंसा का मार्ग क्या है, इसमें हमारा भ्रम है निश्चित है। तो ये भगवान कृष्ण, देखिए आप गीता में ये मान के चलिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा वो अक्षर सत्य है, भले ही आप उसको ना समझ पाए तो समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल प्रयास करिए। तो जब आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यही बात बिल्कुल सत्य है, भ्रामक बात वो कभी नहीं कह सकते। तो देखिए क्या है, कृष्ण की दृष्टि में अहिंसा क्या है, ये बहुत दुर्भाग्य है अपने सृष्टि का कि बड़े बड़े अहिंसक तथा कथित अहिंसक की इस बात को समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। और इसके अर्थ बहुत गहरा अर्थ है, पहले उसको अगर समझने का प्रयास करें। यदि आप अहिंसा का अर्थ ये मान लें कि किसी को मारो मत, अपने दिमाग में ये है ना, किसी को मारो मत, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी को मारो मत, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप तुम आत्मा मर सकती है, आपने ये मान लिया, अगर आप किसी को मार सकते हैं, मारने से हिंसा होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है कि आत्मा मर सकती है। यदि आप मारने में किसी को सफल हो गए, इसका मतलब आत्मा मर सकती है। मतलब ये हुआ कि आत्मा मर सकती है, मगर महावीर, भगवान कृष्ण और जितने भी साधु संत किसी भी धर्म के हों, सबने एक बात तो बार बार कही है, हर जगह कही है कि आत्मा अमर है, वो मार उसको नहीं सकते, सबने कहा। और हम भी वर्षों से, क्या युगों युगों से ये बात सुनते भी आए हैं। तो अहिंसा का अर्थ कृष्ण और महावीर दोनों की दृष्टियों में क्या है, इसको समझते हैं। देखिए मरता तो कोई कभी नहीं, ये तो सिद्ध हो गया, मरता तो कोई कभी नहीं, मगर मारने की इच्छा की जा सकती है, मारने की इच्छा की जा सकती है। और वो कहते हैं मारने की इच्छा करना ही पाप है और हिंसा है, मारने की इच्छा करना। इसका आगे विश्लेषण आएगा, मगर आप इस बात को मानने की समझने का प्रयास करें कि मारने की इच्छा करना ही पाप है और हिंसा है। पाप मारने से नहीं, पाप मारने से नहीं, मारने की इच्छा करने से होता है। ये कृष्ण का गीता में हमारे सबके दृष्टिकोण है। मारने की वासना से ही हिंसा है, वासना मतलब इच्छा से, मारने की इच्छा से ही हिंसा है। भले ही आप किसी को ना मार पाए, मगर यदि आपने किसी को मारने की इच्छा कर ली तो हिंसा हो गई। उस समय स्थूल रूप से कहीं नहीं दिखेगा कि आपने कोई हिंसा की। आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ किसी को देख के आपने अगर ये इच्छा कर ली कि इसको तो समाप्त करना है, हिंसा हो गई।
देखिए, तो मारने की इच्छा से मुक्त हो जाए, यदि मारने की इच्छा से मुक्त हो जाए तो वहां पहुंच सकते। कहाँ? अहिंसा। मारने की इच्छा से मुक्त। अब देखिए, अब हिंसा की वासना से मुक्त होना क्या है, ये समझते हैं। अभी कहा गया कि मारने की हिंसा से मुक्त हो जाए, तो ये क्या है? देखिए, जब तक प्राणी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विक्षिप्त है, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको यदि आप तृप्त करने के लिए विक्षिप्त हैं, पागलपन है आपके अंदर, तो आप हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके मन में बेचैनी है, दौड़ है, तो आप कभी हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि इंद्रियां हर समय हिंसा कर रही हैं। देखिए कैसे इसको समझते हैं। देखिए, आंख से भी व्यभिचार होता है, आंख से भी व्यभिचार होता है, वो भी हिंसा है। किसी प्रकार का व्यभिचार आप आंख से भी कर सकते हैं हिंसा। आंखों से और वाणी से, आचरण से, जो गलत वाणी से, गलत आचरण से भी हिंसा होती है। ये समझने की बात है। आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, उससे भी हिंसा होती है। किसी की निंदा सुनना भी हिंसा है। ये बहुत परिप्रेक्ष्य की बात है, ये नितांत सत्य है। जब तक इंद्रियां भोगने को तत्पर है, जब तक इंद्रियां भोगने को तत्पर है, हिंसा होगी, और उससे ही स्थूल हिंसा बाद में पैदा होगी। जो पहले आपकी इंद्रियां विचार में, आंखों से, कान से, सूक्ष्म रूप से हिंसा जब करते 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 इंद्रियां काफी शक्ति पैदा कर लेंगी, तो फिर वो हिंसा कभी स्थूल रूप में। इसको अगर आप धीरे से समझें तो एक बहुत सच्चाई है। किसी की हत्या अगर कोई आदमी करता है तो ये निश्चित माने कि क्रोध धीरे धीरे वर्षों से उसके मन में इकट्ठा हो रहा होगा, स्नेह 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 स्नेह। और वो एक दिन पहले उसने विचार से, दिमाग से, कैसे भी इंद्रियों ने सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा क्रोध इकट्ठा करते करते जब वो क्रोध इतना विस्फोटक हो जाता है कि इंद्रियों से बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाए, तब आप व्यक्ति किसी की हत्या एकदम नहीं होती। तो कहाँ हिंसा हो रही है? पहले हिंसा आपके मारने की इच्छा से पहले, उसको रोकना। तो देखिए क्या है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अहिंसा का मार्ग जब इंद्रियों ने मांगना छोड़ दिया हो, जब इंद्रियों ने मांगना छोड़ दिया हो, इंद्रियां जिसकी शस्त्र न रहे और उसने आक्रमण करना छोड़ दिया हो। देखिए यहाँ पे इंद्रियों के शस्त्र होने का तात्पर्य है कि इंद्रियां ही तो शस्त्र हैं आपकी, जो आक्रमण करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। तो वही तो हथियार है। अगर आप इंद्रियों को आपने गलत ढंग से लगाया तो वही शस्त्र बन गए आपके, जो कि आक्रमण कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण एक शब्द आया है जैन धर्म में, यानी इंद्रियों के आक्रमण की शक्तियों को वापस लौटा दो। इंद्रियों के आक्रमण करने की जो शक्ति है उसको वापस लौटा दो। फिर क्या होगा? आक्रमण इंद्रियों के साथ साथ ध्यान से होगा। ये ध्यान में अहिंसा का फिर जो है अहिंसा के क्षणों फिर अपने आप गुजर होते कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितनी भी हिंसा होगी आपकी, वो किन कारणों से होती है इसको हम समझते हैं। क्या है? क्रोध, लोभ, मोह। ये तीन विशेष सभी को पता है। इन कारणों से सारी हिंसा होगी, क्रोध, लोभ और मोह। अब क्या है, इनको आप रोक कैसे सकते? भगवान कृष्ण आगे के श्लोक में इसका वर्णन है, तो अभी चूंकि ये प्रसंग आ गया इसलिए मैं उसको अभी से बता रहा हूं। क्रोध, लोभ और मोह, आप सबने और हमने सबने क्रोध कभी न कभी किया है और अक्सर करते भी हैं। मगर आपको क्या मालूम है कि आप क्या क्रोध को जानते हैं? किया सबने है मगर जानता कोई नहीं। लोग सब करते हैं मगर लोग को किसी ने नहीं जाना। काम वासना सब में उठती है मगर काम वासना को आपने आज तक नहीं जाना।
क्यों? जिस दिन आप जान जाओगे उससे मुक्त हो जाओगे। जाने तो नहीं है हमको बड़ा एक्सपीरियंस है क्रोध का। और भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि इन विकारों को सिर्फ जानना ही पर्याप्त है। जिस दिन आप जान गए इनकी असलियत, उस दिन आप इनसे मुक्त हो जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं मगर बिल्कुल सत्य है। आप किसी का, यदि आपका कोई मित्र है दैनिक जीवन में और उसके आपको सारे विकारों की जानकारी हो जाए, फिर आप उससे दूर हो जाओगे। अरे ये आदमी ठीक नहीं, वो जीवन में होता है। किसी के सिर्फ जान पहचान होना अलग बात है, थोड़ी बहुत ना, तब फिर आपको वो बना रहेगा, उसका संग बना रहेगा। मगर यदि आपको ये पता लगता है अरे ये तो बहुत, इसके तो आचरण कुछ भी आप समझ लीजिए, ये तो हमारे साथ में लाके आप उससे दूरी बना रहे हैं, ऐसे ही है ये क्रोध, ऐसा ही है वो। तो फिर इसको आप जाने कैसे? उसकी भी भगवान ने आगे के श्लोक में विधियाँ बताई। जानने का उन्होंने एक ही तरीका बताया जो प्रैक्टिकल है, आप रोज उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत रूपांतरण, अभूतपूर्व रूपांतरण हो सकता है। कैसे? उन्होंने ये कहा कि देखो, जब किसी को जानना होता है तो हमें रुक के परखना पड़ता है, तभी तो आप जान पाओगे किसी भी चीज को। परखना पड़ता है। तो अब क्रोध आया, अब उसको परखना है, तो परखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रुकना पड़ेगा। देखें भाई इसमें क्या क्या है। क्रोध के लिए आपको परखना पड़ेगा। परखने के लिए क्रोध को आप इंप्लीमेंट करो कहीं, समय को ठहरना पड़ेगा। लोभ आया, पता चल गया। अब आया तो वो अपने एग्जीक्यूट ना हो, नहीं तो फिर तो वो रिजल्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट उसको करने के पहले हम रुकें, देखें, उसको परखें क्या है इसमें। काम आए, काम के क्षण आए जीवन में, आप रुकें, इंप्लीमेंट ना करें, रुकें, देखें क्या है इसमें। वो रुक कैसे सकते हो आप? रुकने में क्या करना है? आप रुकने में फिर आपको ध्यान में जाना है, ध्यान में डूबना है। आप ध्यान लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे किसी चीज। एकाग्रता के बिना आप कोई चीज नहीं समझ सकते। दिस इज वेरी सिंपल फिनोमेना। आप किसी भी चीज को अगर समझना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। बिना कंसंट्रेशन के आप कोई चीज नहीं समझ सकते। तब क्रोध को समझना है तो आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। जहां आप ध्यान में उतरे, जहां आपने उसकी एक एक चीज को, एक एक रेशे को, एक एक एलिमेंट को, एक एक टिश्यू को यदि आपने क्रोध की समझ लिया, उसी क्षण वो क्रोध की ऊर्जा क्षमा में बदल जाए। जिस दिन आपने काम वासना के क्षणों को, प्रत्येक रेशे को उसको समझ लिया, वो काम वासना आपकी उसी क्षण ब्रह्मचर्य की शक्ति में बदल जाए। जिस दिन लोभ की शक्ति को आपने उसकी हर बिंदु को जाना, हर बिंदु को पहचान पाया आप ध्यान से, उसी क्षण वो लोभ की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो दान में बदल जाए। सारी बुराइयों का रूपांतरण किया जा सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण के इन सिद्धांतों को भी समझे, आपका जीवन बदल सकता है। तो हमने ये मान लिया, तो कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, हमने ये मान लिया है कि हम संसारिक प्राणी हैं। लोभ, क्रोध और मोह तो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारा जेवर है, उनके बिना तो हम जीवन चला ही नहीं सकते। तो जब तक आप उसको बुराई ना मानेंगे, आप मानेंगे ही नहीं बुराई, तो बीमारी नहीं मानेंगे आप उसको, तो आप दूर करने की सोचेंगे। भाई आप किसी चीज़ का इलाज जब ही तो करते हो जब आपको ये लगता है कि इससे हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है। आपको बुखार आ रहा है, बीपी बढ़ गया, हार्ट बीट गड़बड़ या कुछ भी है, तो जब ही तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे जब आपको लगे कि इससे हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है। आपको लगता ही नहीं है क्रोध, लोभ और काम से हमें कुछ नुकसान, हमें तो लगता है फायदा ही फायदा है। पहले तो ये चिंतन बदलना पड़ेगा। और अगर आप चिंतन बदलने में सफल हो गए, जो आपको बताया, जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। तीसरा भगवान कृष्ण ने मार्ग बताया है, भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों
वाले भी पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसको क्या स्वाध्याय, उन्होंने कहा स्वाध्याय। अब स्वाध्याय क्या है? आधुनिक मनुष्य के सबसे निकटतम जो ज्ञान है आज वो स्वाध्याय है। मगर स्वाध्याय का अर्थ समझो। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन अपने द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं। ज्यादातर हम दूसरों के द्वारा अपने बारे में कही गई बातों से संतुष्ट हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम चाहे कुछ भी हों, दूसरे हमारी तारीफ कर दें, बहुत आनंद है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, आपको ये सुनने को मिलना चाहिए। तो क्या है, आज क्या हो गया है, देखिए आचरण से ही आज क्या हो गया, आचरण जो आपके हैं वो अंदर की बात को प्रकट करने के लिए नहीं है कि आपके अंदर क्या है, आपके आचरण इसके लिए नहीं है। आपके क्या है, अंदर की अपनी जो बात छिपी है उसको छिपाने के लिए है आपके आचरण। नेताओं में आप देखो अंदर क्या होता है, बाहर के आचरण से लगता है वाह वाह वाह, ज़्यादातर अधिकांश यही है आजकल। तो इसमें क्या है, दूसरों की बातों को आप बिल्कुल हटा दें, स्वयं का साक्षात्कार, बिल्कुल एनकाउंटर विद योरसेल्फ, अपने से। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप ये चीज़ अपना अध्ययन करेंगे, अपने अंदर, आपके अंदर जो हिंसा, जो काम, लोभ, जो आपने अंदर बहुत 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 छिपा के रखा है, कोई देख न ले, उसको आपको उभारना पड़ेगा। तभी तो आप समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या विकार छिपे हुए, उभारना पड़ेगा। अंदर में दबे क्रोध, ब्रह्मचर्य की धारणा के कारण दबी हुई काम वासना, जो हम अपने अंधेरे में हमने धीरे से उसको बड़ी मजबूती से सरका दिया है, कोई देख ना ले, कोई जान ना ले कि हम असली में क्या है, उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। डरे नहीं आप। देखिए आप क्या होता है, अकेलेपन में ही ये चीज़ हो सकती है, एकांत में ही आप ये सब कर सकते हैं। मगर क्या होता है देखिए, और ये चीज़ें उभर के आती हैं और ये सच माने, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य आप समझ लें कि अकेलेपन से हम ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अकेलेपन हमको बहुत बोर करता है, बड़ी घबराहट होने लगती है, अकेले ना रहें। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में रहने से ये जो हमारे विकार हैं वो उभर के सामने आने की बड़ी समस्या हो जाती है। और ये जब आदमी को दिखने लगेगा ना अपना खुद का, तो बड़ा बेचैन हो जाता है। इसलिए वो उन क्षणों से दूर ही रहना चाहता है। कभी अकेले रहो ही मत, सोचो ही मत इस बारे में, कहीं कुछ काम आम में लगा रहे। देखिए पहली बात तो ये है जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, कभी अपनी इमेज प्रतिभा जो आपने अपने सामने बना रखी है, अक्रोध की, निरंकारी होने की, लोभ मोह से मुक्त होने की, बहुत महान और सुंदर प्राणी होने की, वो सब इमेज जो आपकी मन में उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इमेज सही नहीं है। पाप बाहर नहीं दिखते हैं, मनुष्य के भीतर चलते हैं। तो भीतर वाले चलने वाले पापों को आपको जानना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, आत्म क्रांति करना पड़ेगा। तो सत्य को जानकर देखिए बदलाहट आप में जब ही होगी जब आप अपने सत्य को पहचानेंगे, वरना बदलाहट कैसे होगी? आपने जाने ही नहीं कभी कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या ठीक करोगे आप? पहले उन कमियों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, अब आजकल क्या है, बदलने की जो बात कही गई, सब में बदलाहट करना है। मगर जरा आप आज के समाज में सोचें क्या होगा। हम किसी संत से मिलते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या किसी ऐसे सदगुरु से मिलते हैं, तो हमारा जो चर्चा उनसे होती है 98% अपन क्या चर्चा करते हैं? अरे महात्मा जी, पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़ गए हैं, कुछ ऐसा करो उनका स्वभाव बदल जाए, पड़ोसी ठीक नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कत है उससे, मित्र मुझे समझ ही नहीं रहा है मैं कितना क्या हूँ, समझ ही नहीं पा रहे, उनकी सोच बदल दो। इवन यहाँ तक कि भाग्य बदल दो, नौकरी बदल दो, सब बदल दो। अरे मगर वो ये पूछ सकता है आपसे, कह साईं सब तो बदल दूंगा, मगर तुम तो बदलेगा? अपने बदलने की तो सोच, अपने बदलने की कोई नहीं सोचता। सब बदल जाए, वातावरण हमारी तरफ सब चेंज हो जाए, मगर तुम कब बदलेगा बता। देखिए बाहर एक चीज़ जो मूल सूत्र यहाँ पे और समझें, बाहर के जो आपके शारीरिक घाव हैं, कहीं आपको चोट लग गई, कुछ बात हो गई, तो वो इलाज कराना पड़ता है, उसके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो भी है वो ठीक होता है।
मगर मन के घाव, जो मन के घाव हैं वो मात्र जान लेने से ही मिट जाते हैं। उसके लिए आपको किसी उपचार की जरूरत, जो भी अपन ने विस्तृत चर्चा की थी, वो के आप जान जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही बात है इसमें सूत्र के रूप में कि मन के घाव मात्र जान लेने से ही मिट जाते हैं। कैसे? जैसे दिया जलते ही अंधेरा दूर, सिर्फ दिया जलते ही अंधेरा दूर, और कुछ इलाज नहीं करना पड़ता। अंधेरा हटाने के लिए आपको ये कुछ नहीं है कि आप उसको पैक करके फेंकने जाए बाहर के, भाई इस अंधेरे को पैकिंग करो, इसकी बाहर फेंकना है, करता है कोई? उसको दूर करने का तो एक ही उपाय है कि आप एक दिया जला लें, बस अंधेरा दूर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, हम स्वयं को, जो एक अभी अपन चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से पहले चर्चा कर ली, हम स्वयं को कभी कामी, क्रोधी, लोभी मानते ही नहीं। कभी कभी ऐसे मौके आ भी आए जो स्पष्टतः दिख रहा हो कि आपने गलत काम किया, तो अपन क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? अरे मेरा स्वभाव ऐसा नहीं, परिस्थिति बस हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया तो करना पड़ा, होना पड़ा। कोई मूल रूप से मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मगर अब कुछ संसार है, चलता है, कभी कभी कुछ करना पड़ता है। आप अपनी सफाई में ये सब बातें कहने के लिए आपकी बुद्धि फौरन तैयार है, रेडी है, सब जवाब आपके पास तैयार है। आप मगर ये नहीं मान सकते कि ये अवगुण आपके अंदर मानसिक रूप से हैं, और यदि कोई ना माने, नहीं साहब आप तो महाकामी, महालोभी हैं, और आपकी बात स्वीकार नहीं करे तो आप उठा के उसका सिर फोड़ देंगे, मगर मानेंगे नहीं। कैसी बात कर रहा है? नहीं मानेंगे। तो क्या है? स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय जो है आपका, भगवान कृष्ण कहते हैं यही तप है, यही तपश्चर्या है, यही ज्ञान है, ये जो स्वाध्याय। मगर अब आप देखिए, इसके देखिए भगवान कृष्ण कोई चीज, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने फौरन इस स्वाध्याय की कमजोरी को भी पकड़ा, जो आपको बता रहे हैं। क्या है? स्वाध्याय से आपकी और हमारी बहुत हानि भी हो सकती है। क्या हानि हो सकती है? समझें। जब हम इस सच्चाई को जान लेंगे कि हम भीतर बहुत पाप, अपराधग्रस्त और बुराई, बीमारी छिपाए हुए हैं, तो हमें आत्मनिंदा से हम हट जाएंगे, हमें आत्मनिंदा के भाव से हट जाएंगे, हमारा असली रूप ही। फिर क्या होगा? जीवन हमको व्यर्थ लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, सब तरफ पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगेगा, सब तरफ नर्क ही नर्क दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा लग सकता है कि सब और घृणा है, प्रेम है ही नहीं कहीं दुनिया में, सब जगह वासना ही वासना है, क्षमा कहीं नहीं है, सब धोखा ही धोखा है बस। और आप समझें और जानें, अधिकांश लोग इस मनस्थिति में जीवन जी रहे हैं, सब धोखा है, संसार में सब बुरा है, कहीं प्रेम नहीं है, सब धोखेबाज है। मगर देखिए, भगवान कृष्ण ने आपकी इस मनस्थिति को समझा, तत्काल उन्होंने ये समझकर भगवान कृष्ण ने यहाँ जोड़ा, ईश्वर जप साथ में चलना चाहिए स्वाध्याय के साथ। क्या है ईश्वर जप का मतलब? वो ना समझे आप माना, वो कहते हैं संभावना, भीतर ईश्वर की संभावना, और उस संभावना का स्मरण, ईश्वर की संभावना का स्मरण करना ही जप। तथ्य इस तरह है, इसको मत समझना कि तथ्यों के भीतर भी कुछ है, जो आपने तथ्य अपने जाने, उनके भीतर भी कुछ छिपा है विराट। उसका अभिप्राय क्या है? देखिए, फिर से उसको समझते हैं। जो महान सूत्र हैं जीवन के, जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर के जप का स्मरण क्या है, अर्थ क्या है, वो जाना। वो कहते हैं कितना गहरा हो पाप, क्योंकि आप इसी स्थिति में तो आ गए ना, कितना गहरा हो पाप, पुण्य का अभाव नहीं है। कितना गहरा हो पाप, पुण्य का अभाव नहीं है। कितना गहरा हो आपका अपराध, क्षमा का अभाव नहीं है। कहाँ कर रहे हैं आप स्मरण? ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। उसके पास ये नहीं है, उसके पास ये है। कितना भी आपने अपराध किया हो, ईश्वर के पास क्षमा का अभाव नहीं है। कितना भी अंधेरा हो आपके जीवन में, अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो प्रकाश का अभाव नहीं। स्वाध्याय निराशा है, निराशा पैदा कर सकती है, और ईश्वर का स्मरण आशा है। इसलिए स्वाध्याय के साथ ईश्वर जप जोड़ा भगवान। उन्होंने कहा है स्वाध्याय ईश्वर जप के साथ करो, अकेले मत करो। क्यों? स्वाध्याय अगर निराशा है तो ईश्वर का स्मरण आशा है। यानी मनुष्य
कि मनुष्यता की और मनुष्य की संभावना का स्मरण, संभावना का स्मरण। आप कहानी खत्म ना समझें कि अब तो सब पाप ही पाप है, ना। बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के पास है। स्वाध्याय स्वयं को गलत जानना। स्वाध्याय क्या है? स्वयं की गलतियों को जानना। और ईश्वर जब क्या है? स्वयं के शुभ का स्मरण, स्वयं के शुभ का स्मरण। ये ईश्वर जब है, और जब दोनों का तालमेल हो जाता है, जब आपने उभारा भी और ईश्वर जब भी किया, और वहाँ से आपको फिर जब आशीर्वाद मिला, इन दोनों का जो तालमेल है, उससे जो यज्ञ फलित होगा, शुभ फलित होगा, उसी को स्वाध्याय यज्ञ भगवान ने जो दूसरा मार्ग बताया था, तीसरा स्वाध्याय यज्ञ क्या है? यही स्वाध्याय यज्ञ। खाली स्वाध्याय न करें, स्वाध्याय के साथ ईश्वर का स्मरण आवश्यक है, क्योंकि जो निराशाएं आपके जीवन को घेरने वाली है वो आशाओं के रूप में परिणत होगी। चौथा मार्ग भगवान ने बताया स्वधर्म रूपी यज्ञ, स्वधर्म रूपी यज्ञ। देखिए, यानी व्यक्ति यदि अपनी निजता के भीतर, आपकी कुछ निजता है, सबकी कुछ इंडिविजुअलिटी है, तो निजता जो आपके भीतर है, जो बीज रूप में छिपी है, निजता आपकी सबकी पोटेंशियल, आपको बच्चों को भी आजकल पोटेंशियल का टेस्ट कराने लगे सब, तो उसमें क्या छिपा हुआ है बीज रूप में, जब वो फूल की तरह खिल सके, तो खिला हुआ व्यक्तित्व जो आपका, वो जो आपका खिल सके बीज यदि निजता का, तो उस समय जो खिला हुआ फूल है आपका व्यक्तित्व, फिर परमात्मा के चरणों में आप उसको धन्यवाद स्वरूप समर्पित हो जाता है और स्वीकृत हो जाता है। अगर आपने अपनी निजता के फूल को खिलाने में आप सफल हो गए, तो जीवन में जो आनंद आएगा वो सारा आनंद आपको प्रभु को समर्पित ही लगेगा स्वयं, और यही यज्ञ की आहुति है। मगर देखिए है क्या, इसको इतना सरल नहीं है। कैसे? जब हम आनंद से भरते हैं, जब हम अपने निजता को अपने हिसाब से जीवन जी सके, और आपके निजता के हिसाब से ही आपके कर्म भी जीवन में आप कर सके, तो क्या हुआ? आप आनंद से भरता है, और आनंद से जो भरा होता है वही आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब यही है, आप आनंद से भरे तभी आस्तिक है, बाकी सब दिखावा है। और जब आप विषाद में होंगे, निगेटिविटी में होंगे, तो आप नास्तिक हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें नास्तिक ये है कि जब आप विषाद में होंगे, आप संतुष्ट ना होंगे, तो शिकायतें होंगी, और शिकायत का लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएगी? शिकायत परमात्मा तक पहुँच जाएगी। पहले ये आप जोड़ते जाइए क्रम, लास्ट में आप यही कह दोगे अरे भगवान ही बेकार है, कुछ हमारा ख्याल नहीं कर। सारी शिकायतें ईश्वर से, और जिसके प्रति आपको शिकायत हृदय में पैदा हो गई, उसके प्रति आप सेवा भाव और श्रद्धा भाव कैसे रख सकते? तो आप न चाहते हुए भी नास्तिक हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है आपको आस्तिक नास्तिक होने के लिए। आस्तिक और नास्तिक होना एक स्वाभाविक फ्लो है जो आपके अंतस में अपने आप पैदा होता है। हम और आप बहुत सोचते हैं माला जल रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पूरे जीवन को विषाद में भरे हुए हैं, तो आप नास्तिक हैं। आप हो ही नहीं सकते आस्तिक। ये समझने की बात, दिखावे से नहीं, भगवान सब समझता है। देखिए, गुण और धर्म से, गुण कर्म से जो भीतर क्षमता है, जो आपके गुण धर्म, एक बार अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो गुण धर्म आपके अंदर है, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, उससे गुण कर्म मतलब जो बाहर आप करते हो, उसी हिसाब से अगर है, तो जो भीतर क्षमता है उससे यदि कुछ भिन्न आप करना चाहते हो, उससे आप भिन्न करना चाहते हो, जो आपका पोटेंशियल है उससे यदि आप कुछ भिन्न करना चाहोगे, तो हमेशा तनाव में हो जाओगे। ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए, आप जो कुछ आपका अंदर गुण धर्म है, उससे अलग तो आप कुछ हो ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। मगर आप होना चाहते हो, तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा आपका यदि आपने ऐसा सोचा कि जो हम हो सकते थे वो ना हो कि हम ये हो जाए, तो फिर वो आपका जीवन पूरा विषाद और तनाव में ही रहेगा। और आगे इस बात को अच्छे से समझ लें, यदि आप दुखी हैं जीवन में, तो ये पक्का है कि आप अपने स्वधर्म से च्युत हो गए, स्वधर्म से डिस्टर्ब हो गए बाहर। यदि आप दुखी हैं और पर धर्म के पीछे चल रहे हैं, आप नकल दूसरे की, उसके पीछे चल रहे हैं, तो देखिए जब कुछ ठीक नहीं चल पाता, जब आप पर धर्म का फॉलो करेंगे, दूसरे की नकल करना चाहेंगे,
तो जैसे उदाहरण के लिए बोला था कि गुलाब चाहे कमल हो जाए, कमल चाहे नहीं हो सकता। उसी प्रकार मगर आप फिर भी अगर प्रयास करते हैं तो कुछ ठीक नहीं बनता, फिर आप क्या करेंगे, प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा साधन लगाते जाएंगे, नहीं नहीं हमें तो करने हैं, हमें तो ऐसा ही पढ़ना है, जो आपके गुणधर्म से मेल नहीं खा रहा फिर भी हमें करना है। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे थक जाएंगे, सब कुछ अपना खो जाएंगे, मगर तनाव कम ना होगा। तनाव कम नहीं हो सकता। क्यों तनाव कम नहीं हो सकता? ना आप पहुंच पाए, क्यों? आपका मार्ग ही गलत है, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे आप? पर धर्म का मार्ग आपने अपना लिया, मंजिल तक आप पहुंचेंगे नहीं, चाहे आप जितना साधन लगा दें, जितना ऊर्जा लगा दें अपने अंतर की, सब की सब आपको थकानी देगी, फल कुछ नहीं देने वाला। तो आप परम धर्म तक पहुंच ही नहीं सकते, और स्वधर्म तक भी आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपने अपना मार्ग बदल दिया। आपको भोपाल जाना है, बम्बई तरफ की कर लीजिए, तो आप कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना रास्ता ही बदल दिया। अगर आप अपने स्वधर्म में चल रहे हैं, भले भोपाल जाते समय आप थोड़ा बहुत भटक भी जाएंगे तो अभी पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन तो सही है। मगर आपने यदि डायरेक्शन ही अपनी चेंज कर दी तो कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं। तो जो स्वधर्म मार्ग पर चलेगा वो जीवन को स्वीकार करेगा, पहली बात संतुष्ट होगा, आनंद में होगा, आस्तिक होगा, और फिर जब ये परिस्थिति होगी तो वो धन्यवाद देगा, किसको? प्रभु। तभी तो आप धन्यवाद दोगे जब आपको आनंद होगा। आप देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लें कि स्वधर्म हमारा क्या है, कि हम जाने कैसे। आजकल तो बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीजें चली, मगर भगवान कृष्ण ने भी इसका रास्ता बताया। मात्र यह है कि आपका अंतर मन ही बता सकता है कि आपका स्वधर्म क्या है, सिर्फ आप ही जान सकते हो। देखिए मगर आजकल क्या हो गया, कोलाहल में, व्यस्तता में, भागम भाग में, दौड़ में अंतर मन की आवाज़ को कोई सुन ही नहीं पाता। इतनी दौड़ है, इतनी व्यस्तताएं हैं, इतना कोलाहल है जीवन में, अंतर मन में क्या उठ रहा है उसकी आवाज़ को सुनना संभव नहीं पाता। क्या करें? भगवान कृष्ण ने बताया है कि आप रोज एक घंटे नितांत अकेले बैठे, बाहर के विचारों से स्वयं को काटते रहे, समय समय अभ्यास करें, कोई विचार बाहर का हमें ना आए, कोई कोलाहल हमको न सुनाई पड़े, किसी प्रकार का कोई विचार हमारे अंदर जो चलते रहते हैं वो भी धीरे धीरे आप हटाने का प्रयास करें, और कोशिश करें सुनने की, क्या? सिर्फ भीतर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। जो अंदर से आपकी आवाज़ उठे ऐसे समय में सिर्फ उसको आवाज़ सुनने की कोशिश करें। क्यों? स्वधर्म की आवाज़ भीतर से आती है और परधर्म की आवाज़ बाहर से। परधर्म मतलब दूसरे को देख के आप जो कुछ भी सीख रहे हो बाहर से सीख रहे हैं आप, तो स्वधर्म की जो आवाज़ है वो अंतर से आती है, और अंदर के वाणी को सुनने की क्षमता, अंदर की वाणी को सुनने की क्षमता ही स्वधर्म रूपी यज्ञ है। जो भगवान कृष्ण का स्वधर्म रूपी यज्ञ भी एक मार्ग है, वो मार्ग जब ही है जब आप अपने अंतर की वाणी से अपने स्वधर्म को समझें, खुद फिर उस पर चलें, तब जीवन में आपकी आनंद ही आनंद है। और स्वधर्म रूपी यज्ञ का मतलब यही है कि आपके जीवन में आनंद हो, शांति हो, विपुलता हो, और जैसे ये होगा वैसे ही आप प्रभु के प्रति धन्यवाद दोगे, प्रभु से जुड़ जाओगे। ये मार्ग भगवान कृष्ण ने बताया। एक श्लोक और लेते हैं अपन, 29वां श्लोक, एक ही श्लोक हुआ है 28 में से। अब 29वां श्लोक अपन और ले लेते हैं, 5 मिनट का छोटा है। योग, और जो इसको में बता रहे हैं, जैसे इसको वो बता रहे हैं कि योग का और के बारे में उन्होंने ये बताया कि एक वृक्ष अगर है तो वो एक ही जड़ से नहीं, अनेक जड़ों से पृथ्वी से जुड़ा होता है। कोई वृक्ष लगा है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जड़ होगी, उसमें कई कई तरह से फैला हुआ रहता है, कई प्रकार से जड़ों से जुड़ा रहता है। तो क्या है इसका मतलब, क्या है समझने का, जो कहना चाहते हैं इस श्लोक में ये है कि हमारे जो जीवन ऊर्जा है, तो ये बताया गया है कि जीवन ऊर्जा नाभि परिवर्ती है, नाभि परिवर्ती है। तो ये हमारे इसको ज़्यादा अच्छा इनको अनुभव है, क्योंकि बहुत आगे हैं इन चीज़ों में।
तो जीवन ऊर्जा नाभि पर इकट्ठी है, जीवन ऊर्जा प्राण से संचालित है, जीवन ऊर्जा श्वास से भी संचालित है। देखिए श्वास के बारे में भगवान कृष्ण ने यहाँ बताया इस श्लोक में। श्वास क्या है? शरीर और आत्मा के बीच में सेतु है। जब आप सांस लेते हैं तो आपने शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा तक आप पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है, वो दोनों से जुड़ी हुई है आपकी श्वास की गति मनोदशा से जुड़ी है। रोज के अनुभव है हमारा। आपकी श्वास की गति आपकी मनोदशा से जुड़ी है। जैसा मन होता है श्वास की गति परिवर्तित होती है। ये रोज का हमारा अनुभव है। फ्रीक्वेंसी बदल जाती है सांस की। देखिए क्रोध में हमारी श्वास बदल जाती है, तेज हो जाती है। सबका अनुभव है। जब हमें बहुत क्रोध आता है हमारी श्वास की फ्रीक्वेंसी एकदम बहुत तेज हो जाती है, हाई हो जाती है। काम वासना में हमारी श्वास अस्त व्यस्त हो जाती है। शांत क्षणों में धीरे धीरे वो स्थिर हो जाती है। जब हम बहुत शांत के क्षणों में हों, ध्यान में, आनंद में, प्रगति के पास यदि आप शांत में हों तो श्वास शांत हो जाती है। ऐसा लगने लगता है जैसे चल ही नहीं रही। जब आप बहुत समाधिस्थ एकांत में होंगे तो ऐसा हो जाता है कि सांस चल ही नहीं रही। और उस मनोदशा में क्या होगा? श्वास का संचालन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, यदि श्वास को कंट्रोल कर सके, श्वास को यदि कंट्रोल कर सके तो मनोदशा बदल जाएगी। देखिए यहाँ जो बता भी रहे हैं कि जब मनोदशा का फर्क श्वास पे पड़ता है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि हम श्वास पे कंट्रोल करके मनोदशा को बदल दें। ये है यहाँ पर मुख्य जो छिपा हुआ सूत्र है। तो सबसे पहले इसीलिए श्वास की गति पे जितने भी ध्यान है, श्वास की गति में उसका बड़ा महत्व बताया गया। कैसे श्वास लेना, कैसे रोकना, कैसे करना। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसमें जो छिपा हुआ रहस्य है वो ये है कि यदि श्वास का ठहराव के क्षणों में परम अनुभूति की किरण उत्पन्न होती है, मनोदशा बदल जाएगी। यदि आपने श्वास पे यदि आप कंट्रोल कर सके तो आपकी मनोदशा बदल सकते हो आप। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके मनोदशा के परिवर्तन से श्वास बदल सकती है तो श्वास की कंट्रोल से आपकी मनोदशा भी बदल सकती है। क्यों नहीं हो सकता? इसी अभ्यास का भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। देखिए आपने सुना होगा अपने स्वामी परमहंस जी के बारे में, वो कभी कभी अपने शरीर को, श्वास को छोड़ के 6-6 दिन तक ऐसी शरीर पड़ा रहता था। वो कहाँ विचरण कराते थे, 6 दिन के बाद फिर श्वास उनकी चालू हो जाती। इतना ये बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ी साधना है समाधि की, होती है। अपने साधु संतों ने किया है। वो कहते हैं विचार शून्य होते ही श्वास ठहर जाती है। विचार शून्य यदि आप होंगे तो आपकी श्वास भी बिल्कुल ठहरी हुई महसूस होगी और वहीं से परम सत्ता की अनुभूति। वो जो क्षण है जहाँ आपकी श्वास ठहर जाए, जो परम सत्ता से आपका जो जुड़ाव है वो उन्हीं क्षणों में संभव है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समाधि जो आपने सबने सुना, वर्षों हो गए समाधि, वो क्षण रुक जाते हैं। वो वर्ष 1000 साल की समाधि वो नहीं है। वो ऐसा उसको आप उससे कैलकुलेट न करें दिन, महीने और सालों से। वो अवधि, ब्रह्मा की अवधि, काल की अवधि, वो समय पता ही नहीं चलता। वो सब वर्तमान में है। मगर उनकी जो श्वास रुक गई, समाधिस्थ होने का मतलब यही है। तो वो ये कहते हैं कि विचार शून्य होते ही श्वास शून्य में ठहर जाती है, वहीं से परम सत्ता की हमें अनुभूति हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्रम कर लेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद।